हमीरपुर के प्रत्येक गांव में गौशाला बनी हुई है, जहां सरकार के आदेश के बाद भूसे और चारे का बंदोबस्त किया जा रहा है। तो वहीं कुछ गांव मौधा ब्लॉक क्षेत्र में है, जिसमें सिजवाही, कपसा, अकबई, इचौली, मोहनपुरवा और जिगनौड़ा है। यहाँ इस समय किसान रात रात भर खेतों की रखवाली करने में लगा है। रबी की फसल की बुआई से पहले ही आदेश हुआ था कि जानवरों को गौशाला में बंद करा दिया जाए, लेकिन इस इलाके में अभी भी हजारों की तादाद में जानवर छुट्टा है, जिसकी वजह से किसान इनसे आजिज आ चुका है और उसके पास सिवा खेतों की रखवाली के और कोई रास्ता बचता नहीं है। यहाँ कई इलाकों में सिंचाई का इंतजाम नहीं है। अगर रबी की फसल में नुकसान हुआ तो फिर पूरा साल एक एक दाने को मोहताज होना पड़ेगा। ऐसे में अपना या अपने बच्चों का पेट कैसे भरेंगे? हमीरपुर में बड़ी तादाद में अभी भी ऐसे इलाके हैं जहां सिंचाई का बंदोबस्त नहीं है, जिसकी वजह से इन इलाकों का किसान साल में सिर्फ रबी की फसल ही पैदा करता है। लेकिन जब इस इकलौती फसल के दुश्मन अन्ना जानवर बन जाते हैं, तो किसान को मजबूरन विपरीत परिस्थितियों में खेतों की रखवाली करनी पड़ती है। यहाँ बड़ी तादाद में अन्ना जानवर छुट्टा है। इसकी वजह से किसान परेशान है और किसान इस समय पड़ रही भीषण सर्दी में रात रात भर जागकर अपने खेतों की रखवाली करने में लगा है। किसानों को लगता है कि अगर यह फसल हाथ से गई तो साल भर तक अपना या अपने बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो जाएगा। हमीरपुर में इस वक्त कोहरे के साथ ही गलन भरी ठंड है और पारा 4 डिग्री के आसपास है। इसकी वजह से लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, लेकिन किसान इन हालात में भी रात दिन अपने खेतों की रखवाली करने में लगा है। हमीरपुर से ब्यूरो चीफ राकेश निगम की रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। पूरा समागा यहाँ का हड़ता लगा ली साहब बोरन कमारू परेशान है ना। अब कम से कम 1000 खाट 1500 बीघा में देख लिया कि कुछ फसल नहीं आए। 4 बजे तक जागत है ना इसी ठंडी में हैं। बाल बच्चन के जियाओं खातिर साहब इतनी परेशानी की उठाओ थे, तब भी चढ़ जाते। मतलब क्या करना, मजबूरी है। कितना जानवर है यहाँ पर? यहाँ कम से कम 250-300 जानवर है साहब। प्रजापति ना हो काहे बैठ हुआ सर्दी में ऐसे रात? बाबूजी, ये हम जिंदगी गुजार दी ऐसे बैठे बैठे। हर साल हम बैठे थे, हर साल हम ताकत जानवरन का यह भर फसल मिल रही है साहब, और यह जानवर के मारे ना मिली तो लड़का बच्चा भूखन मर जाएगी साहब। एक ही मारे हम रात दिन देखा लकड़ जला जला जिंदगी टेर कर रहे हैं। न है सिंचाई का साधन है बाबूजी, यह एक दुनिया फसल ही, और यदि यह न मिली तो लड़का बच्चा मर गए, हम भी मर गए। इसलिए हम बाबूजी सारी रात बैठे थे। और मैं जानवरों से बहुत त्रस्त हूँ। मैं जानवरों की समस्या यहाँ पे, और मेरी 150 बीघे जमीन है साहब। पिछले साल मेरे इसी 150 बीघे जमीन में कुल 8 कुंटल सरसों बस पैदा हुआ। ना ही चना ना मटर, बहुत मसूर सब कुछ बोया था, कुछ नहीं हुआ। अब इन साल ये लग रहा है ये तो फांसी लगा लूं, ये तो लग रहा है जमीन बेच। क्यों नहीं हुआ? जानवरों की वजह से कम 300 से कम जानवर नहीं, और ना ही प्रधान सुन रहा है ना कोई। गौशालाओं में नहीं बंद करते इनको? वो हर प्रधान कह देते हैं कि वो हमारे नहीं है, वो कहता है हमारे नहीं है, हम नहीं रखेंगे जी। कितना पिछली बार कितना आपको जो पैदा हुआ उस पे, इसके बाद आपने कोई कार्रवाई नहीं की? किसी को ज्ञापन नहीं दिया आपने? गांव में प्रधान से कहा, अब जितनी अपनी पहुंच है प्रधान गांव, अब किसान आदमी हूँ कहाँ जाऊं। 8 कुंटल गल्ला पैदा हुआ है, चाहे कहीं दौड़ लूं और चाहे अपने घर में खाना खा लूं। समस्या यह है कि जानवरों की समस्या है। 250-300 जानवर है और रात रात भर जगते हैं। जानवरों के कारण दिक्कत होती है, फसल बर्बाद हो जाती है, फसल नहीं मिल पाती है। या तो पढ़ाई कर लें या तो जानवरों को देख लें। बड़ी समस्या है जानवरों से, और रात रात भर जगना पड़ता है। तो इस समय आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? नहीं, कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। जानवरों को ताक लें या तो पढ़ाई कर लें, और रात रात भर जगना पड़ता है। 250-300 जानवर है, उतनी ही खेती है। या तो खेती बचा लें या तो कहीं चले जाएं, पढ़ाई कर लें, बस नहीं। सर, जानवरों की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ। 300 से प्लस जानवर हैं।
जाने कितनी सरकारें आई, किसी सरकार ने कोई वो नहीं किया। और रात रात भर जगते हैं हम लोग ऐसी ठंडी में। अभी भी हमें ठंड लग रही है, अभी आए हैं और रात रात भर जगेंगे। कोई वो नहीं है। यहाँ से इस क्षेत्र से हाँकते हैं, दूसरी तरफ से वहाँ से लोग यहाँ को हाँक देते हैं। बस इसी तरह रात भर जगते हैं। सरकार ने तो इनको गौशालाओं में बंद करने को कहा है, क्यों नहीं बंद किया? प्रधान अपने अपने अंडर के जो वो हैं गांव के कुछ जानवर हैं तो उन्हें बांध लिया। अब ये पता कह देते हैं यहाँ के है नहीं है। हर गांव के क्षेत्र के जो लोकल का पड़ता है वो कहता है हमारे यहाँ के नहीं है, वो भी नहीं बांधते। इस गांव के रहने वाले हैं हम? वही के हैं। कितनी खेती यहाँ पर है आपकी? हमारी होगी कम से कम 150 बीघे के आसपास। हाँ, कितनी फसल ले पा रहे हैं? एक फसल है।